जय श्री राधे, जय दामोदर। सभी भक्तजन को कोटि कोटि प्रणाम। तो आज का वीडियो जो हम बनाए हैं, इस वीडियो में हम आज दामोदर मास, कार्तिक के महीना को दामोदर मास क्यों कहते हैं, इस प्रसंग लेके चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो आइए हम जानते हैं कि दामोदर मास इस महीना को क्यों कहते हैं। और पहले तो कह चुकी हूँ कि नियम सेवा का महीना भी कहते हैं इस महीना को, क्योंकि नियम करके भगवान को सेवा करना इस महीना में हमको कर्तव्य है। इसकी वजह से नियम सेवा का महीना कहते हैं। अब बारी आती है कि दामोदर महीना क्यों कहते हैं। ये दामोदर जो शब्द है, इस शब्द का बहुत ही रहस्यजनक शब्द है। ये दामोदर कथा का जो अर्थ है वो हम बाद में श्रवण करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि कैसे भगवान को दामोदर नाम पड़ा और क्यों कार्तिक के महीना को दामोदर मास कहते हैं। देखिए, बहुत देर तक अगर मैं वीडियो करती रहूं तो वो वीडियो बहुत सा लंबा सा हो जाते हैं और बाद में फिर वो अपलोड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मेरी मोबाइल में ही मैं अपलोड करती हूँ। मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, वाईफाई नहीं है अलग से, तो थोड़े थोड़े करके मैं कथा या भजन कुछ भी हो थोड़े थोड़े छोड़ती हूँ। तो कैसे भी हो, जय जय श्री राधे। तो दामोदर महीना, एक बार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बाल्य लीला में बहुत सुंदर एक लीला किए, वो भी मैया यशोदा के संग। तो क्या लीला की ना, बाल्य लीला जब किए भगवान, तो माँ यशोदा मक्खन निकाल रहे थे दधी से, मटकी में दधी डाल के ये मंथन कर रहे थे। और बहुत सुबह सुबह की बात है, और वो भी जो लीला की वो भी इस कार्तिक के महीना का ही लीला था। कार्तिक के महीना था और मेरे कन्हैया सो रहे थे बहुत सुबह सुबह। माँ यशोदा बहुत भाव से कन्हैया खाएंगे मक्खन, और इसकी वजह से बहुत सुबह सुबह जल्दी उठ के कि कन्हैया मेरे जाग ना जाए, और मक्खन निकल रहे थे। जब मक्खन निकल रहे थे और कन्हैया कोई सोच रहे थे, लाला मेरे मक्खन खाएगा, लाला मेरे मक्खन खाएगा, ऐसे कन्हैया को सोच सोच के और बहुत मुस्कुराते हुए और गुणगान करते हुए, भगवान के गुणगान करते हुए मैया दूध ही मंथ रहे थे। और इधर कन्हैया दूध भी पिएंगे। और कन्हैया किस गायों का दूध पीते थे मालूम है आप लोगों को? श्रीमद् भागवत में ऐसे वर्णन है कि वो जो गाय है, गाय का नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा गावी के दुग्ध मेरे कन्हैया पीते हैं। तो इसलिए पद्मगंधा गाय का दूध, गाय की जो दूध है वो दूध मैया गर्म करने के लिए बैठाए थे कि कन्हैया दूध भी पिएंगे। अचानक मेरे कन्हैया जग गए, और जग के सो के उठ के ऐसे ऐसे आँखों को ऐसे रगड़ते हुए माँ माँ करते हुए माँ यशोदा के पास आ गए। तो माँ तो उस टाइम पर दधी मंथन कर रहे थे। अब कन्हैया बोले कि मैया मुझे दूध पिला दो, मुझे भूख लगे हैं, मैं तो दूध पीऊँगा। अब मैया बोले थोड़ा सा ठहर जा लाला, अरे अभी तो मक्खन निकल रही हूँ मैं, रुक जा लाला, मैं और थोड़ा सा नेक सा, अब मैं मक्खन निकाल लूँ, फिर उसके बाद तो दूध पी लेना। तो कन्हैया माना नहीं, माँ का वात्सल्य भाव है। माँ भी बोले कन्हैया रुक जा, और लाला मेरे एक लीला रचने के लिए बोले नहीं, मुझे अभी पिलाना है और मैं बक्खर का दूध पीऊँगा, मैं आज ऐसे तैसे दूध नहीं पीऊँगा। माँ यशोदा जब बोला और माँ यशोदा माना, ऐसे दही मंथन कर रहे थे, और इधर मेरे कन्हैया एकदम दोनों हाथ से मैया को पकड़ लिए कमर, और मैया की कमर पकड़ के एकदम मैया के घुटने में पैर रख दिया और मैया के गोद में चढ़ गया। और उस टाइम पर क्या हुआ ना, मैया के वक्षस्थल से, स्तन से दूध बरस रहे थे, वात्सल्य रस बरस रहे थे। मैया संभल नहीं पाए और कन्हैया मैया के गोद में चढ़ के दूध पीने लगे और मुस्कुराते हुए माँ को ऐसे ऐसे देखने लगे। और माँ यशोदा भी मुस्कुराते हुए कन्हैया को देख रहे थे। जो ये वात्सल्य प्रेम भगवान से जो किया, केवल मैया यशोदा और नंद बाबा ने ही किया था, और दूसरा कोई नहीं कर पाए ऐसे वात्सल्य स्नेह कि भगवान स्वयं परम ब्रह्म और उनको ऐसे
वात्सल्य रस से उन्होंने भजन किए। तो ये भी द्वापर युग का लीला है। तो माँ यशोदा जब ऐसे देख रहे कन्हैया को और कन्हैया भी मुस्कुरा रहे और मैया यशोदा भी मुस्कुरा रहे, अचानक इधर जो पद्मगंधा गावी के जो दूध चूल्हा में बैठाए थे मैया, तो अचानक उफान आने लगे। तो जब अचानक उफान आने लगे तो मैया यशोदा तुरंत कन्हैया को गोद से उतार के जल्दी जल्दी जाके उस दूध को नीचे उतारने के लिए प्रयास किया। अब प्रश्न ये आते हैं कि जब कन्हैया अपने पास है और लाला को जब दूध ही पिला रहे थे, तो वो पद्मगंधा गावी के दूध का इतना क्या ज़रूरत था, जिनके घर में 9 लाख धेनु मतलब 9 लाख गाय हैं, तो उनके घर में दूध का कोई कमी है क्या? लेकिन एक बात ध्यान देना, अभी भी ये प्रथा चल के आ रहे कि कभी भी दूध चूल्हा में अगर आप गर्म करने बैठाएं और उफान आके अगर चूल्हा में जाके जल जाए तो वो घर का गृहस्थी का अमंगल होता है। तो माँ यशोदा इधर भगते हुए फिर दौड़ के उस उफानते हुए दूध के पास तो चला गया और जाके फिर दूध को उतारे और उतार के फिर वापस जब लौट के आए तो देखा कि कन्हैया डर के मारे उखल में जाके बैठा, उखल के ऊपर जाके बैठ गया। अब क्या किया ना, वो मटकी फोड़ डाला गुस्सा में कि मैया मुझे छोड़कर दूध उतारने के लिए गया था ना, तो मैं मटकी फोड़ डालूंगा, मेरे से वो दूध बड़ा हो गया। ऐसे सोच के कन्हैया मटकी फोड़ डाला। अब मैया देखा कि मटकी फोड़ डाला, अरे ये मेरे सास का परंपराई है और उस परंपरा से ये मटकी चलते आ रहे हैं। इसी मटकी में हमारा सास भी मक्खन निकाले, मैं भी मटकी में इसी मटकी में मक्खन निकाल रही थी। अब कन्हैया को फिर डांट के बोला, अरे दुष्ट, तू इतना चंचल हो गया, इतना बदमाश हो गया कि तू मेरे सास का मटकी फोड़ डाला। मेरे कितने दिनों का ये मटकी था और ये मटकी फोड़ डाला, अब मैं किस में मक्खन निकालूंगी ये बता। जब कन्हैया उखल के ऊपर जाके बैठ गया ना, तो मैया को ऐसे मन में आया कि इस उखल में ही इसको बांध के रखूंगी, आज इसको छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि देखिए वात्सल्य स्नेह में कभी डर भी आ जाते हैं। तो भागवत में, श्रीमद् भागवत में ऐसे लिखा है कि मैया यशोदा को भी डर आ गया और कन्हैया को भी। कन्हैया तो ये भाव का बात है। तो द्वापर युग में जितने लीलाएं किए हैं भगवान, प्रेम की लीलाएं किए हैं, तो मैया यशोदा के जो भाव वात्सल्य रस, वात्सल्य भाव था, वो भाव को और भी सुंदर करने के लिए इसलिए भगवान ये लीला किए थे। तो जब उखल के ऊपर जाके बैठा और सोचने लगा मैया अभी पीटेंगे मुझे, तो बोले मैया और मुझे पीटना नहीं, मैं और ऐसा कभी नहीं करूँगा गलती। माँ यशोदा सोचने लगे, अरे लाला तो ज़्यादा ही कुछ डर गया है, अब इसको मैं छोड़ दूँ तो कहीं भाग ना जाए, और भाग जाए तो वन में कहाँ कहाँ ढूंढती रहूँगी मैं, कहीं भूखे प्यासे ऐसे ही रह जाएगा वो और फिर मुझे ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। तो माँ यशोदा सोचने लगे उसको इस उखल से ही आज बांध के रखूँगी, फिर बाद में मना लूँगी उसको। तो ऐसे सोच के थोड़ा सा जो क्रोध का जो नाटक है वो नाटक करके कन्हैया को बोले, आज तुझे दिखाऊंगी तुझे आज मजा कि तू मेरे मटकी फोड़ डाला ना। एक हाथ में छड़ी लिया और उखल के ऊपर जो कन्हैया बैठे थे, उखल के ऊपर से फिर उसको उतारने के लिए कोशिश की। उखल के ऊपर से ऐसे कूद पड़ा और कूद के फिर भागने लगा और मैया यशोदा भी भागने रहा। ऐसे भागते भागते कन्हैया के पीछे पीछे भागने लगे, कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा। और मैया यशोदा को तो ऐसे ही घुमाने लगे। बहुत भागते भागते माँ यशोदा एकदम पसीना से लथपथ हो गए और पीछे मुड़ के फिर कन्हैया देखा मेरी मैया ने तो बहुत थक गई होगी। तो माँ यशोदा फिर तुरंत कन्हैया के हाथ पकड़ लिया। जब भी हाथ पकड़ लिया, एक हाथ में जो छड़ी था वो छड़ी भी फेंक दिया मैया, और एक हाथ पकड़ के फिर उखल के पास लेके आए और बोले इस उखल से तुझे आज बांध रखूँगी। फिर घर से रस्सी भी ले आए और रस्सी लेके फिर कन्हैया को बांधने लगे। लेकिन बांधने में बांध तो रहे थे, लेकिन 2 अंगुली कम हो गया। फिर से रस्सी लेके आए, फिर और
उसमें गांठ देके फिर बांधने लगे, फिर 2 अंगुली कम हो गया। ऐसे करते करते घर के सारी रस्सी लेके आए मैया यशोदा और कन्हैया को बांधने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन यही लीला था कि 2 अंगुली कम हो रहे थे, बांध नहीं पा रहे थे मैया। ऐसे करते करते बहुत देर तक ऐसे ही लीला चलता रहा। मेरे कन्हैया जब देखा कि मैया तो और नहीं हो रहे मैया से, मैया तो एकदम थक गई हैं, तब मेरे कन्हैया कृपा की और वो आपे आप बंध गई। तो अब प्रश्न ये भी आते हैं कि मैया यशोदा जब रस्सी से कन्हैया को बांधने लगे तो 2 अंगुली क्यों कम हुआ? वो 2 अंगुली क्या है? वही जो कन्हैया जो बांध नहीं रहे थे, कैसे बंधे? कन्हैया कैसे बांध जाए? जो विश्व के ब्रह्म है, जो विश्व को सृष्टि करता है, वो किसी के बंधन से बंधन नहीं होते हैं, जो साक्षात परम ब्रह्म है। और एक बात आते हैं कि माँ यशोदा जब अपने को समर्पण नहीं किए, जब भगवान को भक्त समर्पण नहीं होते, एकदम से अपने मन में अहंकार रहता है कि मैं करूं, मैं बांधूं, मैं करूं ये काम, तब वही अहंकार 2 अंगुली बन जाते हैं। भगवान खुद किसी को कृपा नहीं करते हैं तो कोई कृपा पात्र नहीं बनते हैं, इसलिए वो खुद आके भक्तों को कृपा करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है कि उनको प्रसन्न, केवल भाव और प्रेम है। तो मैया यशोदा जब समर्पण हो गए कि लाला मुझसे नहीं हो रहा है, तो क्या कर डाला कि तू नहीं बांध रहे, मुझसे और नहीं हो रहा है। जब मैया थक गई है, पसीना से लथपथ हो गई, तो मेरे कन्हैया मुस्कुराते हुए आप ही आप बंधन में आ गए। और ये जो दम शब्द का अर्थ मैंने बोला कि पहले नहीं, अभी बता रही हूँ मैं। वो जो दम शब्द का अर्थ होता है रज्जू या रस्सी। रस्सी का जो शुद्ध शब्द है वो है दम। उदर का मतलब पेट। अब उखल से जब कन्हैया के पेट में बांध रहे थे तो उसी रस्सी से बांध रहे थे ना, वो दाम से उदर में, कन्हैया के पेट में माँ यशोदा बांध रहे थे, तो इससे नाम पड़ा दाम युक्त उदर, दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। तो जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन, दामोदर भगवान का जो नाम क्यों पड़ा और कार्तिक के महीना में क्या लीला किए थे, कार्तिक के महीना को दामोदर मास भी क्यों कहते हैं, जिनको पता है उनको तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जिनको पता नहीं है, जो नया भक्त हैं, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा ये कथा, और उनके लिए ही ये वीडियो है। तो जय जय श्री राधे। फिर हम नया कुछ प्रसंग लेकर आएंगे अगले वीडियो में। हो सके तो ये जो कार्तिक का महीना है, मैंने पिछले वीडियो में बोला कि स्कंद पुराण में भी कहते हैं कि आकाश प्रदीप देने के लिए होते हैं। आकाश प्रदीप क्यों देते हैं, इसके बारे में फिर बाद में जो वीडियो डालेंगे उसमें बात करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन जिनको इस कथा प्रसंग अच्छा लगे और जो हमारे चैनल में नया है, उनको ये अनुरोध है मेरी कि हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और भी नया नया कुछ वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, या भजन, कृष्ण भजन, राधा भजन, ये सब सुनने के लिए, हमारे गुरुजी के मुख से कथा सुनने के लिए अगर आपको इच्छा हो तो ज़रूर हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी जो नया नया वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। तो राधे राधे सभी भक्तजन को।